यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रिक्स पे। तो भाई आज हम लोग आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रिक्स पे। तो भाई मैं एक ही बात को बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ पर कोई ना। हम लोग शुरू करते हैं भाई फटाफट से अपने इस लेक्चर को। बेसिकली तुम यार आने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आना यार। मैं देखो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले बना दिया ताकि भाई देखो अलग से इंट्रोडक्शन वीडियो ना बनाना पड़े, तो बाकी 10 मिनट वेस्ट हो गया यार, इसीलिए मैंने पहले बना दिया। तो सबसे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये हमारे फिजिक्स का मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट करने का मतलब ये है कि भाई देखो ये एक ऐसी फिजिक्स की सीरीज है जिसमें तुम्हें फिजिक्स की सब कुछ मिलेगी, ए टू जेड कॉन्सेप्ट मिलेगा तुम्हें, और वो कॉन्सेप्ट मैं दूंगा तुम्हें। मेरा इंट्रोडक्शन तुम्हें उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मिल जाएगा भाई, तुम वहां से जाके चेकआउट कर लेना है एक बार, ठीक है भाई, फटाफट से। तो हम लोग कहानी डायरेक्ट आज शुरू कर रहे हैं। बेसिकली ये जो अपना फिजिक्स शुरू होने जा रहा है, इसको हम लोग टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज करने वाले हैं कि क्या सीक्वेंस होने वाला है, वो सब कुछ मैंने बता रखा है वहीं पे, तो तुम वहां पे जाके देख सकते हो। वीडियो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो भाई तुम जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी ये क्लास 11 का फिजिक्स हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं भाई, फिर 12th का शुरू होगा। मैं फिर से वही बात बोलना चाहूंगा जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बोल रखा है कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है भाई, पर जितना आता है सिलेबस का सब कुछ आता है, ठीक है। और जितना पेपर में आता है नीट और आईआईटी के भाई, उतना 100% आता है मुझे। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। फिजिक्स में सब, फिजिक्स के चक्कर में मैंने अपना बाकी सबका वो करा लिया है भाई, समझ लो क्या। तो तैयार हो भाई शुरू करने के लिए फिजिक्स की धमाकेदार सीरीज को, बेसिक मैथमेटिक्स की कहानी को, जो कि होने वाला है बहुत ज़्यादा डिटेल में भाई। तो सबसे पहले लाइक कर दो, और अभी हम लोग कहानी को डायरेक्ट शुरू करते हैं अभी। देखो, सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स की कहानी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रखना कि ये जो बेसिक मैथमेटिक्स की कहानी है ना भाई, जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जिसका मैक्सिमम तुम 15 से 16 लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स की कहानी ब्रो 11th और 12th दोनों के लिए है, तो ये मत सोचना कि 12th में अलग मिलेगा। और बेसिक मैथमेटिक्स की कहानी तुम ऐसी होगी कि तुम्हें बस पढ़ना है, दिमाग में घुसेड़ना है, बस लॉक कर लेना है, और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं। इसका यूज पूरे के पूरे फिजिक्स में होगा, 2 साल इसका यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो भाई जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल ये आता है कि बेसिक मैथमेटिक्स की कहानी शुरू कहाँ से होती है। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स की कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग इसमें जो कुछ भी पढ़ेंगे उसको समझना है। बाकी इसमें काफी सारे ऐसे तरीके होंगे जो जिनको समझ में नहीं आता है उनके लिए रटने का भी वो ऑप्शन है यहाँ पे। बट जो लोग रटेंगे भाई फिर उनका तो वही होगा, समझ जाओ। अगर वो स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उनको बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा भाई ऐसे लेक्चर्स लेके आएगा कि तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर तुम स्कूल के हो तो, जिसको सिर्फ स्कूल करना है, ठीक है। बाकी जिसको नीट और आईआईटी या फिर इससे भी बड़े लेवल के एग्जाम में बैठना है, एनआईटी वगैरह वगैरह, ठीक है, जेई का एग्जाम जिसे देना है और नीट का एग्जाम जिसे देना है, तो वो बेसिक मैथमेटिक्स को फॉलो कर सकता है। बाकी सब एग्जाम्स के लिए, छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए तो भाई अपना तुम्हारा भाई ऐसे सीधा चैप्टर में ये इतना डिटेल में बताएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई अपनी कहानी को, बेसिक मैथमेटिक्स की कहानी को, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स की कहानी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी हम बोलते हैं बेसिक मैथ्स, तो बेसिक मैथ्स में जो सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है हमारा फिजिक्स के लिए, वो होता है एंगल्स। जी हाँ भाई, एंगल्स, एंगल्स की कहानी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एंगल्स यही एंगल्स हैं जो हम लोग आजकल ऐसे बस नॉर्मली सुनते रहते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री वगैरह वगैरह वगैरह। तो यही एंगल्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो जब भी मैं बोलता हूँ एंगल्स, एंगल का मतलब क्या समझ में आता है। देखो एंगल बनता का भाई, ये चीज तो तुम्हें पता होगी भाई, कि कभी भी जब दो लाइनें आपस में आके जुड़ती हैं तो उनके बीच में एक एंगल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल थीटा बन गया, यहाँ पे दो लाइनें आके जुड़ी, एंगल थीटा बन गया, और उसके बाहर भी एक एंगल बन गया। तो यहाँ पे एंगल बना कि नहीं बना, कैसे बना, जब दो लाइनें आके जुड़ी तब बना। तो उसी तरीके से एंगल हमारा फॉर्म होता है। तो बेसिकली एंगल होते कितने टाइप के हैं भाई, या फिर मैं पूछूं कि तुमने आज तक कितने टाइप के एंगल के बारे में स्टडी किया है, या फिर कितने टाइप का एंगल आज तक तुमने देखा है। फटाफट से सोचो और बताओ भाई। तो देखो यार, जहां तक मेरी बात है तो मैंने अभी तक सिर्फ दो टाइप के एंगल से डील किया हुआ है। एक तो जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब हो गया हमारा। और एक टाइप का एंगल ऐसा है भाई, जैसे कि मान लो
साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 80 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, ये सब जो एंगल्स होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। और जो मतलब जो नॉर्मल एंगल होते हैं, नॉर्मल एंगल बोले तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सबको हम लोग बोल देते हैं नॉर्मली, बस इन्हें एंगल्स ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। या फिर इन्हें एल्जेब्रिक एंगल बोलो या फिर एंगल बोलो, बात बराबर है। तो ये जो चीज़ अभी तक मैंने बताई, इसको फटाफट से कॉपी में नोट कर लो। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक उठाते हैं जो अपना, मैंने बताया एंगल दो टाइप के होते हैं, एक एल्जेब्रिक एंगल, दूसरा हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। तो एल्जेब्रिक एंगल की कहानी को उठा लेते हैं और उसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं भाई। ओके, तो बेसिकली एल्जेब्रिक एंगल का भाई एक सिंपल सा डिफिनेशन सुनो। एल्जेब्रिक एंगल बोलो या फिर एंगल बोलो, बात एक ही है। तो एल्जेब्रिक एंगल का सिंपल सा एक डिफिनेशन सुनो। एंगल गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, एंगल गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, यही हमारा डिफिनेशन होता है किसका, एल्जेब्रिक एंगल का। तो इसका मतलब क्या होता है, इस डिफिनेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, एंगल जो बेसिकली मेरा एंगल होता है भाई, इट गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, ये क्या करता है, डायरेक्शन का सेंस प्रोवाइड कराता है। मतलब क्या है भाई, बेसिकली जो हमारे एंगल्स होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं डिफाइन करने के लिए किसको, डायरेक्शंस को। तो भाई तुम कहोगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये भी तो डायरेक्शन है, आखिरकार ये भी तो डायरेक्शन है, तो फिर इनका रोल खत्म हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। हमारे ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है भाई, यही एक्चुअल डायरेक्शन है। बस जो एंगल्स क्या करते हैं ना, एंगल्स हेल्प करते हैं इन डायरेक्शंस को और इजीली मतलब पता करने के लिए कि भाई एकदम एक्यूरेट डायरेक्शन क्या है। अब ये चीज एग्जाम्पल से समझ में आएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 में देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा तुम्हें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। ओके, यहाँ पे तुम्हें नीचे एक सरफेस दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सरफेस है। यहाँ पे रखी है एक बॉल, यहाँ पे क्या रख दी है, एक बॉल। अब मैंने ये बोल दिया कि इस बॉल को फेंकना है तुम्हें, किधर को, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में मैंने तुम्हें इधर की साइड को बॉल को फेंकना है। ओके, इतना चीज क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ मैंने क्या कर दिया, एंगल भी दे दिया तुमको कि इतने एंगल पे फेंकना है। अब भाई ईस्ट डायरेक्शन में तुम कहीं भी फेंक सकते हो, मतलब ऊपर की साइड को फेंको, थोड़ा सा नीचे से ऊपर उठा दो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ये तो नहीं बोला है ना कि तुम्हें कहाँ फेंकना है, तुम्हें बस इतना बोल दिया ईस्ट डायरेक्शन में वो जाना चाहिए बस। लेकिन मैंने अब दे दिया कि भाई थीटा जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा मतलब एंगल, जैसे फिजिक्स का हम लोग नॉर्मली PHY लिख देते हैं, उसी तरीके से जो हमारा भाई एंगल होता है, एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थीटा से, क्यू से। ठीक है, तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, यानी एंगल क्या दे दिया, 0 डिग्री। अब हमारे पास क्या है, एंगल है। अब एंगल 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि भाई ये देखो, अगर इस सरफेस पे हम 0 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, तो यहाँ पे हमारा एक और लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो ये कितना एंगल बना रहा है सरफेस से, 0 डिग्री। यानी हमें बॉल को सिंपली नॉर्मल जमीन पे ही फेंक देना है, जमीन पे ही फेंक देना है, जिसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं डगरा देना है। ठीक, जमीन पे, अपना देसी भाषा में। अगर इससे नहीं समझ में आया तो भाई एक और मस्त सा एग्जांपल है मेरे पास। वो मस्त सा एग्जांपल क्या है भाई, देखो ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक सरफेस है, सरफेस पे एक बॉल रखी है, ठीक है। यहाँ पे एक लौंडा है और लौंडे से बोला गया कि इस बॉल को क्या फेंक करना है, इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर आसमान में, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर आसमान में, वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे जमीन में, ठीक है, नीचे की तरफ। तो वर्टिकली अपवर्ड फेंकना यानी ऊपर की तरफ फेंकना है इस बॉल को। और यहाँ पे एंगल दे दिया क्या, 90 डिग्री। देखो, अगर जब तक यहाँ पे एंगल नहीं दिया था, अगर तुमसे कोई बोलेगा कि इसे वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है, तो तुम्हें सिर्फ इतना समझ में आएगा कि इस बॉल को ऊपर फेंकना है। अब ऊपर तुम कहीं भी फेंक सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जहां मन करे वहां फेंको। ये पूरा आसमान तुम्हारा है, जहां मन करे वहां फेंक दो। ठीक है, लेकिन अब मान लो बोल दिया कि भाई तुम्हें 90 डिग्री पे फेंकना है। 90 डिग्री का, सॉरी, 90 डिग्री का क्या मतलब हो गया, 90 डिग्री का ये मतलब हो गया कि अब तुम्हें बॉल को एकदम जमीन से परपेंडिकुलर, यानी एकदम जमीन से सीधा ऊपर की तरफ फेंकना है, जैसे कि ये तुम्हें एरो दिख रहा है। तो एंगल ने क्या कर दिया भाई, एंगल ने ये हमें बता दिया कि भाई इसका एक्यूरेट डायरेक्शन ये होगा। तो एंगल हमारी यहाँ पे हेल्प कर रही है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में, बिल्कुल यही है। बस एक और एग्जांपल ले लो, यह मान लो ये एक सरफेस है हमारा, सरफेस पे एक बॉल रखा है। अब मैंने बोल दिया इस बॉल को फेंकना है तुम्हें ईस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री पे। इस बॉल को फेंक दो ईस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री पे। तो तुमने क्या किया, कहा भाई ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में मैंने इधर की तरफ फेंकना है और मैंने दे दिया 45। तो 45 डिग्री तुम देख लो कहाँ बन रहा है, फिर वहां से बॉल को फेंक दोगे इजीली, यही बॉल का डायरेक्शन हो जाएगा।
तो बेसिकली एंगल्स हमारा हेल्प कर रही हैं किसको रिप्रेजेंट करने में, डायरेक्शन को। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी भाई। ओके भाई, अभी तक जो कुछ भी 10 मिनट के अंदर अंदर बताया है वो सब कुछ तुम्हें क्लियर होगा भाई। अभी हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक काम करना है मुझे। ओके भाई, मुझे जो काम करना था मैंने कर लिया है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक 10 मिनट के अंदर जो कुछ भी समझ में आया वो बहुत अच्छी बात है और वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। एक तो वो मतलब बेसिकली ABCD था। तो तुमने देख रहे होगे मैंने स्लाइड चेंज कर दिया है अभी थोड़ा सा, क्योंकि इम्पोर्टेंट पोर्शन आ रहा है तो यहाँ को इसको ढंग से देखना पड़ेगा भाई। ओके, तो एक बार बताना कि आवाज़ कैसा सही आ रहा है। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो बता देना एक बार। जैसे कि मैं अभी स्विच कर रहा हूँ, तो क्या ऐसी आवाज़ ज़्यादा बढ़िया आ रही है या फिर ऐसी, नंबर 1 नंबर 2 करके बता सकते हो। मुझे लग रहा है कि जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ वैसा आवाज़ सही जा रहा है, तो फिर अभी इसी से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से ये सही है। ओके, तो बेसिकली मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं है, बस ABCD बताया है, एकदम बेसिक बेसिक सी चीज़ें बताई हैं और कुछ नहीं। अभी तो चैप्टर जा रहा है स्टार्ट होने। तो चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फिर से बेसिक चीज़ पे ही आ जा रहे हैं, ये भी क्लास 3 2 1 की ही चीज़ें हैं। बेसिकली तुमने सर्कल देखा होगा अपने लाइफ में, तो सर्कल ना कभी कभी तो देखा ही होगा भाई। सर्कल कुछ ज़्यादा मोटा नहीं हो गया भाई, थोड़ा थोड़ा पतला बनाते हैं। उतना ही पतला नहीं बनाना था भाई। ओके, तो ये रहा अपना सर्कल, प्यारा सा सर्कल आ चुका है अभी अपने पास, ठीक है भाई। तो ये अपना सर्कल है, तुम्हें सबको पता है कि ये सर्कल है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि भाई किसी को कोई ऐसा भी है जिसको नहीं पता कि ये सर्कल नहीं है। और सबको ये भी पता है कि ये सर्कल का क्या है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट हो या नहीं हो मान लो भाई, ठीक है, वो क्या है, मिड पॉइंट है। फिर ये क्या है, सर्कल का मिड पॉइंट है। ओके, अभी परफेक्ट है। चलो फिर देखो, अभी एक काम करते हैं, इस सर्कल को कर लेते हैं बड़ा फिलहाल के लिए। अच्छा फुल है भाई, साइज तो फुल है, ठीक है। ये सर्कल को अभी हम लोग बड़ा कर लेते हैं। और अभी देखो, ये जो तुम लाइन देख रहे हो भाई, ये जो लाइन तुम देख रहे हो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जाके लग रही है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडियस। रेडियस, इसे बोलते हैं हम लोग रेडियस, जिसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई ये होती है हमारी क्या, रेडियस, ठीक। इसे क्या बोल देते हैं, रेडियस। जैसे कि मान लो ये कोई O पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है हमारा O। यहाँ से एक लाइन गई सर्कल की बाउंड्री तक यहाँ पे, और सर्कल को कट कर रही है, तो यहाँ पे हम दे दे रहे हैं पॉइंट A, क्योंकि ये सर्कल को एक पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। उसी तरीके से एक और लाइन आती है यहाँ से, और ये भी सर्कल की बाउंड्री पे जाके सर्कल को क्या कर रही है, कट कर रही है भाई, ठीक है। अरे भाई तू कहाँ रहा है, थोड़ा सा छोटा लाइन बनाते हैं भाई, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। तो ये एक और लाइन निकली सर्कल की सेंटर से, और सर्कल की बाउंड्री पे जाके टच हो जा रही है, और ये यहाँ पे B पॉइंट पे सर्कल को कट कर रही है। तो इससे इतना चीज़ क्लियर हो गया कि दो लाइनें हैं और वो दोनों की दोनों क्या है, रेडियस हैं। सर्कल के अंदर सर्कल के सेंटर से निकल के सर्कल की बाउंड्री तक जाने वाली जितनी लाइनें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। सर्कल की सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जाने वाली जितनी भी लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं, रेडियस होती हैं। और रेडियस का सेम लेंथ होता है, चाहे एक सर्कल में कितने भी रेडियस हों, उनका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सर्कल में रेडियस का लेंथ सेम होता है, ये चीज़ क्लियर रखना, ठीक है। तो ये कट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट पे, और मैंने अभी तुम्हें दिखाया था एनिमेशन के थ्रू कि जब दो लाइनें आपस में जुड़ती हैं तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, एंगल थीटा, ठीक है। एंगल बन रहा है, एंगल थीटा कोई बन रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है सर, ठीक है। अब एक और चीज़ तुम्हें पता होगी, मैं पूछूं कि ये ए बी से लेके ए तक, यहाँ पे जो 2 पॉइंट पे सर्कल को कट किया गया है, इनके बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मतलब ये वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। तो भाई इस वाली डिस्टेंस को मैथमेटिक्स में आर को बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं आर्क। आर्क बेसिकली, आर्क क्या होती है, आर्क एक लेंथ है, क्योंकि ये लंबाई ही तो बता रही है, इतना से लेके इतना तक का, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की लेंथ बता रही है, ये क्या, आर्क। बेसिकली मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। बेसिकली सर्कल में फॉर एग्जांपल ये सर्कल है हमारा, और इस सर्कल पे मैं यहाँ पे कट मार देता हूँ, तो ये कोई पॉइंट हो गया ए हमारा पॉइंट, जहाँ पे
सर्कल को कट किया गया है, ठीक है, सर्कल की बाउंड्री को कट किया गया है। कोई पूछे कि आर्क लेंथ क्या होती है, तो भाई ये जो सर्कल की पूरी पूरी बाउंड्री हो गई, ये कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री क्या हो गई, आर्क लेंथ। और एक कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री का जो आर्क लेंथ होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। ये तुम्हें पता होगा पहले से, जिसे हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है। चलो ये आगे की बात है, लेकिन फिलहाल ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा तुम्हें। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको कर देते हैं छोटा। चलो भाई, तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। मैंने अभी तक क्या क्या बताया भाई, तुम्हें सर्कल बताया, सर्कल में आर्क लेंथ क्या होती है वो बताया, सर्कल का रेडियस बताया और सर्कल का एंगल बताया। सिर्फ इतना ही बताया जो कि तुम्हें पहले से ही पता था। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया, वो इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे भूल सकते हैं बताना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे भूल सकते हैं बताना भाई। सुनो भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक चीज़ यार, मैंने बताया है कि नहीं बताया है, मुझे याद तो नहीं आ रहा कि मैंने इससे पहले बताया है क्या, कि फिजिक्स में कोई सा भी क्वांटिटी हो उसके साथ उसका जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। मतलब फिजिक्स में चाहे कोई सा भी यूनिट हो उसके साथ, सॉरी, फिजिक्स में चाहे कोई सा भी क्वांटिटी हो उसके साथ उसका यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे आर्क, आर्क क्या है, एक लेंथ है, लेंथ क्या है, एक वो है, क्वांटिटी है, ठीक। तो फिर इसका जो यूनिट है वो लिखना पड़ेगा, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। आर के क्या है, एक लेंथ। उसी तरीके से रेडियस भी हमारी एक लेंथ है, तो रेडियस की भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ठीक है सर, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो उम्मीद है भाई इतनी चीज़ें क्लियर होगी। अभी हम लोग आगे की बात करते हैं। इतना चीज़ क्लियर हो गया, सर्कल में इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर। तो इतनी चीज़ें सबको पता होती है, मुझे जनरली पता है कि ये सब चीज़ें सबको पता होता है, बस आर्क के बारे में तो भाई कुछ लोगों इतना को नहीं पता होगा, जो कॉन्सेप्ट कि भाई मैं रेडी बता हो रहा गया हूँ। तुम्हारा। और एक अभी रियलिटी हम लोग बता रहा थोड़ा हूँ, सा जो एक आर्क बेसिक है वो पॉइंट पे बहुत चलते ज़्यादा हैं, जो कि बेसिक है, बेसिक वो भी पॉइंट के किसी को नहीं बेसिकली पता, तो तुम्हें समझ जरूरत जाओ तो नहीं है, कितना बट अजीब है। हम बेसिक से और बात एक करें रियलिटी तो हो बताऊँ, सकता है कोई ऐसा भी हो जो छोड़ो नहीं बताऊंगा, बाद में जिसका बताऊंगा। चलो फिजिक्स में आज तक अभी कोई सा आके भी देखो भाई। इंटरेस्ट ना हो और उसे ABCD भी ना पता हो, तो उसके अबे लिए मैं है अपनी ये। बेइज्जती क्यों कर रहा हूँ यार, तुमने पहले ये बताओ। 2 नाम सुने ना ना, होंगे मैं अभी अपनी तक। बेइज्जती ना करूंगा भाई। कहीं भी 2 नाम सुने चलो होंगे, फिर भी मैथ अगर में, कोई साइंस ऐसा में। है, देखो यार हर एक्चुअल जगह में नाम बता सुना रहा होगा, हूँ, एक होता है डायरेक्टली मुझे प्रोपोर्शनल और एक 10th होता के है फाइनल एग्जाम इनवर्सली तक आर्क प्रोपोर्शनल। के बारे में नहीं तो पता ये था। 2 नाम के और बारे में मैं रियलिटी बात यही है। करने वाला हूँ। आर्क देखो भी यार, मुझे यहीं डायरेक्टली से पता चला प्रोपोर्शनल था और जहाँ से तुमको इनवर्सली पता चल प्रोपोर्शनल रहा का है। मतलब क्या होता है, कि एक एक चलो करके वैसे बात होने करते दो हैं, भाई। तुम्हें पहले से तो पता है। जरूरी वही नहीं है चीज कि है तुम्हारा और एकदम कुछ लेवल नहीं। एकदम हाई हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तुम मतलब कहीं से भी होता है स्टार्ट भाई करो, बस कि स्टार्ट करना देखो, तो सबसे यही पहले चीज़ तो सोच के डायरेक्टली स्टार्ट करना प्रोपोर्शनल कि अपने होता लिए कब है, एक पहले ये फ्यूचर, देखो। अपने लिए एक गाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सही चुनना तब है भाई। होती हैं चीजें मैंने भी वही जब किया, वो और इक्वल टू के फाइनली इधर उधर हो। मुझे जैसे आज मान लो A इज अच्छी इक्वल बात टू लग बी रही है कि सारा सब्जेक्ट इंटू भले सी लिखा है। डूब रहा है मेरा, तो यहाँ पे बट A फिजिक्स मेरा जो है बढ़िया है भाई। वो इस इक्वल टू सब्जेक्ट में के मैं दूसरे कभी साइड है, और B मतलब पास ही नहीं होता था। इंटू सी, ऐसा सब्जेक्ट बी आज मेरा इंटू बढ़िया सी, है। बीच में डॉट ओके, लिखा है ना, तो तो डॉट अभी का हम लोग मतलब है आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लाई हो फटाफट रहा है। से, और मेन तो चीज़ों B की और बात जो करते C हैं, है वो ठीक है। इक्वल टू के दूसरे तो साइड है। अभी हम लोग एंगल की A बात करने और वाले हैं, B C किसकी ये बात करने दोनों वाले हैं, एंगल अगल की। बगल हैं, इक्वल टू के। उसके लिए रेडी तो रहना भाई। कभी भी अगर इक्वल टू के अगल बगल ऐसे दो क्वांटिटीज हो बेसिकली तो सुनो इसका यार, मतलब कुछ वो नहीं, क्या बस है, एंगल के डायरेक्टली बारे में, क्या एंगल प्रोपोर्शनल का है। फॉर्मूले की बात वो क्या करेंगे। है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ भाई एंगल ए क्या के होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई बी ऐसा भी है है जिसको और ए एंगल के के बारे में डायरेक्टली नहीं पता भाई। प्रोपोर्शनल सी भी एंगल का है। फॉर्मूला क्या ठीक होता है, है, इतनी चीज आर्क समझ में आ गई। लेंथ। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, ऐसा होता है, ठीक है। ये होता है डायरेक्टली आर्क प्रोपोर्शनल लेंथ का बाई सिंबल। रेडियस। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये होता है मतलब ये हमारा होता है एंगल ना का भाई, फॉर्मूला। कि अगर मैं बोलूँ ए इज डायरेक्टली आर्क लेंथ प्रोपोर्शनल बाई टू बी। रेडियस, ये क्या होता है, हमारे एंगल का फॉर्मूला होता ओके, है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये बी। इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इसे ये नोट होता है कि करके रखना अगर चाहे ए कुछ भी हो जाए। बढ़ेगा ना, तो जो बी होगा वो भी साथ ठीक है साथ में भाई, बढ़ेगा। तुम ये देखो नाम क्या कर रहा है, डायरेक्टली। इसका यूज़ 11th में प्रोपोर्शनल की नहीं है जगह भाई, ठीक है, डिपेंड इसका यूज़ रखो। 12th में आता है। डायरेक्टली और 12th डिपेंडेंट के है, चैप्टर मतलब 1 में ही इसका डिपेंड कर यूज़ रहा आ है जाता है, तो ये सामने इतना वाले बेसिक पे। सा है ए फॉर्मूला है, किस पे अब इतने डिपेंड कर बेसिक रहा सा है, बी कोई पे, ये मत बी किस सोचना पे कि इतने डिपेंड कर बेसिक रहा सा है, ए फॉर्मूले पे, का कि अगर ये वाला यूज़ बढ़ेगा कहाँ तो मैं होगा, भी तो बढ़ भाई यूज़ जाऊंगा। होता है, ठीक है। वो बोला कि नहीं तू बढ़ेगा ठीक है तो ना भाई, मैं बढ़ूंगा। यूज़ तो समझ इसका रहा हूँ ना, होता है। एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक तो बढ़ेगा तो एंगल इज इक्वल दूसरा टू बढ़ेगा, व्हाट, एक घटेगा आर्क तो लेंथ इज दूसरा भी इक्वल टू, घटेगा साथ साथ में। सॉरी, आर्क लेंथ ये अपॉन होता है रेडियस, ये डायरेक्टली हमारा प्रोपोर्शनल। फॉर्मूला होता है ठीक किसका, है। एंगल का। और अब इनवर्सली मैंने जैसे कि प्रोपोर्शनल बताया कब आपको होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि बेसिकली तब फिजिक्स में होता है चाहे जब कोई सी फॉर भी एग्जांपल यहाँ पे क्वांटिटी मान हो लो उसके एक्स इज साथ उसका इक्वल टू यूनिट रहता ही है। 1/b। तो यहाँ पे जब अगर हम एंगल की यूनिट, नीचे मैं कोई तुमसे पूछूं कि चीज बताओ रहती है ना, एंगल की और यूनिट क्या होगी, तो मतलब तुम नहीं बेसिकली बता इक्वल टू के पाओगे। अगल बगल तो तुम्हें रहेंगे ही फाइंड रहेंगे। करना होगा कि और एंगल साथ की साथ यूनिट में क्या जब होती कोई है। चीज तो अपॉन हम में आ लोग जाती है फाइंड तो वो हो करेंगे जाता कि है एंगल की इनवर्सली यूनिट क्या होती प्रोपोर्शनल। है। नीचे वाली क्वांटिटी हो जाती है इनवर्सली तो फाइंड प्रोपोर्शनल। करते हैं फॉर भाई, एग्जांपल जैसे यहाँ पे बी है, थोड़ा सा वन ब्राउन बाई कलर बी चेक है, करके तो देखते हैं वन और तो कैसे डायरेक्टली चलते हैं। प्रोपोर्शनल है भाई। वन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x
मार्क्स के,
1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बिकॉज क्योंकि वो इक्वल टू के जस्ट अगल बगल है। बट ठीक बट है, बट जो तो b आर्क, है, आर्क जो की b भाई है, हमारी यूनिट जो क्या हो हमारा जाती है, b है आर्क की वो यूनिट तो हो जाती इक्वल है, टू के अगल बगल आर्क नहीं है, हमारी एक लेंथ वो है, तो रेडियस नीचे भी है लेंथ है, भाई, तो आर्क की डिनोमिनेटर यूनिट में। मीटर, तो ये हो लेंथ जाता की है भी यूनिट क्या हो इनवर्सली जाएगी, मीटर। प्रोपोर्शनल। तो भैया और मीटर से इनवर्सली मीटर कट प्रोपोर्शनल के जाएगी, कोई केस में यूनिट ही नहीं बचा, अगर इसलिए हमारा जो हमारा x एंगल हो बढ़ेगा गया तो वो क्या हो b गया, क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। घट जाएगा। और अगर b बढ़ेगा तो x क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंगल हमारा क्या हो गया, इन ठीक है। यूनिटलेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी साइन एक सेम होता है। इंपॉर्टेंट ठीक चीज है। मैं यहाँ से बस बता दूं उसे भाई कि वन एक चीज बाई याद के रखना, फिजिक्स में चाहे मतलब कोई सा भी फॉर्मेट में लिखते क्वांटिटी हो, हैं, अगर उसके जैसे साथ उसका a यूनिट इज नहीं होता इक्वल है टू वन तो बाई फिर टी, समझ जाओ इस कि फॉर्मेट में मतलब, लिखते हैं। तो बेसिकली ये देखो डायरेक्टली सुनो सुनो प्रोपोर्शनल और सुनो, फिजिक्स इनवर्सली में चाहे कोई प्रोपोर्शनल सी हो भी गए। क्वांटिटी हो मतलब उसका बेसिकली यूनिट ये जरूर होना चाहिए। जो तुम्हें अगर पहले वो से पता था। इम्पोर्टेंट बाकी और क्वांटिटी चीज है मैं तो तुम्हें उसका बता दूं तो यूनिट इसे मस्ट है कि वो लिखते होना कैसे हैं, तो चाहिए, कभी ठीक। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में कुछ यूनिटलेस फॉर क्वांटिटीज एग्जांपल भी जैसे होती ए, हैं, बट मैंने सारी बताया की था ना सारी ए इज यूनिटलेस डायरेक्टली नहीं होती हैं, प्रोपोर्शनल टू ठीक है, बी, सारी की सारी यूनिटलेस ये नहीं बताया होती था है, ना हर मैंने। किसी की तो इसे लिखने का यूनिट होती है, तरीका क्या सब होगा, लिखने यूनिटलेस का नहीं तरीका होती है, भी ठीक है सेम भाई। वैसा ही होगा जैसे तो मैं जैसे बोल कि रहा मान हूँ। लो एंगल हो गया, ए तो एंगल भी इज क्या हमारा यूनिटलेस है, डायरेक्टली क्योंकि मैंने बोला कि प्रोपोर्शनल सारी टू की सारी यूनिटलेस नहीं होती हैं, इसका टू मतलब कुछ बी, तो ऐसे होंगे ऐसे जिनका ही होगा। और यूनिट इनवर्सली नहीं प्रोपोर्शनल होगा, में भी तो सेम यही कुछ तरीका ऐसे होगा कि क्वांटिटीज होंगे x फिजिक्स के इज अंदर जो इनवर्सली यूनिटलेस होंगे, हाँ भाई प्रोपोर्शनल है। टू b। बट एंगल ऐसा तो नहीं है, ये एंगल डायरेक्टली देखो, प्रोपोर्शनल और जो इनवर्सली इम्पोर्टेंट, प्रोपोर्शनल जो का जितना इम्पोर्टेंट मतलब हो उसका गया उतना बेसिक ही सा, बढ़िया बस इतना सा था। यूनिट होगा, ठीक है। अभी पहुंचते फिजिक्स हैं मेन में टॉपिक पे, कोई चीज क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये और उसकी समझाना जरूरी यूनिट ना था ना हो, भाई कि ऐसा हो हो सकता ही है नहीं किसी को सकता। इनवर्सली तो भाई एंगल वो कितना सॉरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह डायरेक्टली एंगल का यूज है, प्रोपोर्शनल और एंगल का यूज इनवर्सली कहाँ नहीं है प्रोपोर्शनल भाई, का मतलब फिजिक्स ही से नहीं पता तो शुरू, दिक्कत हो जाता। फिजिक्स की तो शुरुआत से अभी हम लेके लोग फिजिक्स चलते हैं के नेक्स्ट अंत तक टॉपिक पे, हर जगह एंगल इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक पे। क्वेश्चन में एंगल ये है। नोट करना है, इसको नहीं नोट एंगल करना इतना था। इंपॉर्टेंट है और नोट इसी करिए का तो ठीक, यूनिट नहीं नहीं है। नोट किया तो मत करना, ठीक देखो है। यूनिट ये निकालने सबको का पता तरीका होता तो है, यही चलो है, आगे बढ़ते फॉर्मूले फटाफट से। का, फॉर्मूले से बेसिकली निकालते हैं मैंने यूनिट। तुम्हें एक जैसे कि फॉर्मूला दिया तुम्हें था देखो, एंगल का, सॉरी फॉर्मूला कैसे, जैसे मान लो एंगल का आर्क, मैंने आर्क तुम्हें एक हमारी फॉर्मूला लेंथ दिया है, था। आर्क एंगल लेंथ, इज इक्वल टू आर्क हमारी वॉट, लेंथ है, लेंथ के साथ यूनिट आर्क मीटर, लेंथ बाई रेडियस रेडियस क्या लेंथ, है, ठीक लेंथ है, है। लेंथ के साथ यूनिट मीटर, एंगल इज मीटर इक्वल से टू मीटर कट आर्क गया, वॉट, तो कोई आर्क यूनिट नहीं लेंथ बचा। बाई रेडियस। तो भाई यहाँ से साइंटिस्टों अगर ने मैं कहा तुमसे कि पूछूं इतना कि आर्क इंपॉर्टेंट चीज बताओ हो भाई कि करके आर्क क्या होता इसका है, कोई तो यूनिट ही नहीं आर्क बच का रहा, सिंपल ऐसे सा कैसे भाई हो रहा भाई। फॉर्मूला है, आर्क तो इज इक्वल टू वॉट, इसीलिए रेडियस साइंटिस्टों ने इंटू कहा कि छोड़ो एंगल। भाई, यूनिटलेस आ एंगल रहा है बोले तो तो तुम थीटा, यानी फॉर्मूले में जाओ आर्क ही इज मत। इक्वल टू वॉट, रेडियस एंगल को इंटू हम एक थीटा। नया यूनिट दे देते हैं, तो एंगल को यहाँ अब से यहाँ ऐसा पे देख यूनिट पा रहे हो लेंगे, भाई कि आर्क जो है वो इक्वल टू के दूसरे साइड है, और रेडियस दैट इक्वल इज टू की व्हाट दूसरे रेडियन। साइड है, और थीटा भी इक्वल टू के दूसरे साइड है। थीटा भी क्या है भाई, इक्वल एंगल टू की के एसआई यूनिट दूसरे क्या होती साइड है, है। रेडियन होती है। इसका मतलब कि ये भाई कोई जो चीज़ क्लियर हो आर्क है गई। वो तो कोई डायरेक्टली पूछ दे एंगल प्रोपोर्शनल की है एसआई किसके, यूनिट वो क्या है, रेडियस तो के। भाई और जो रेडियन। आर्क है वो भाई डायरेक्टली एंगल की प्रोपोर्शनल एसआई है यूनिट क्या किसके, है, रेडियन, थीटा यानी ठीक है। एंगल के। इतनी मतलब चीज़ कि जो हमारी आर्क क्लियर लेंथ है होनी चाहिए। हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। मतलब तो जब भाई अगर इतनी हम चीज़ हमारी क्लियर आर्क होगी। लेंथ को बढ़ा देंगे अभी हम तो लोग आगे रेडियस बढ़ते अपने हैं आप ही बढ़ फटाफट से। जाएगा, और तो अगर हम एंगल लोग के एसआई एंगल यूनिट को क्या होती है बढ़ा भाई, तो देंगे एंगल तो की एसआई आर्क यूनिट लेंथ हमारी अपने होती है आप ही बढ़ रेडियन। जाएगा। तो ये मैंने अभी मतलब तक है। क्या बताया, मैंने अभी तक कुछ नहीं तो अब बताया, इसको एक सिंपल बार ही सिर्फ टेस्ट इतना करने की बताया भाई जरूरत कि पड़ती है ना भाई एंगल कि इज ऐसे व्हाट, कैसे विश्वास कर ले, एंगल को प्रैक्टिकल तो बेसिकली करना हम लोग पड़ेगा। थीटा से रिप्रेजेंट तो करते हैं, मैंने प्रैक्टिकल करके बताया देख था। लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू सबसे पहला हम लोग उठाते हैं आर्क लेंथ सबसे पहला हम लोग अपॉन उठाते हैं रेडियस, यही बताया आर, था। मतलब और पहले अगर भाई मान लो कोई पीछे कर दे गलती तो से ये तुम उसे पूछ दे नोट कि कर भाई लेना, अगर मैंने आर्क हटा लेंथ दिया क्या हो, होता नहीं है ये हटाया तो तो अच्छी बताओ। बात है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें आर्क ऐसे लेंथ का थोड़ा तुम थोड़ा जिक्र ही बहुत नहीं कर रहे हो एनिमेशन एक के भी बार, फॉर्मेट तो में दिख रहा देखो होगा भाई तो मैं आर्क लेंथ वॉइस को कुछ नहीं पहले होता। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू लिखूंगा व्हाट, बाद में उसमें, तो रेडियस, तुम देख लेना, ठीक है। पहले नोट कर इसको यहाँ लेना, पे फिर लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आर्क बड़ी कोई होगी तो आर्क लेंथ रेडियस भी पूछते, अबे बड़ी यार होगी। इतना पतला अब क्यों चल इसको रहा है। करके देखने की कोई टाइम है। आर्क लेंथ तो पूछते भाई, तो फॉर आर्क लेंथ एग्जाम्पल क्या जैसे होता मान लो है ये ध्यान से हमारे देखना। पास एक सर्कल है, रेडियस हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। हमारे पास है एक सर्कल। इंटू बेसिकली मैंने तुम्हें ये बोला कि आर्क अगर बड़ी हो एंगल। जाएगी तो रेडियस आर्क अपने लेंथ आप क्या ही होता है, बड़ी हो रेडियस जाएगी। इंटू एंगल। तो इसे टेस्ट करने की जरूरत है। ये हमारी हो ये जाती है क्या, सेम सर्कल आर्क है भाई, लेंथ। इस सर्कल का ये कोई क्या है भाई, दिक्कत भाई, हमारा एक कोई रेडियस है, बोल दो भाई। ओ ए लाइन है, ये जो बाकी क्या है एक और रेडियस है, ओ छोटा बी सा लाइन चीज है, ये मैं हमारी
बता दूं रेडियस तुम्हें, है। और एंगल देखो, ये जो जो ए चीज से लेके बी यूनिटलेस, तक का अरे जो तू हट पॉइंट है जा भाई, सर्कल पे, जो ये चीज यहाँ पे एक यूनिटलेस होती है लाइन ना, ड्रॉ जिसके हो रही पास है, यूनिट नहीं इसे होता, बोलते हैं आर्क जिसके लेंथ। पास अपना कोई, क्या भाई बोलते देखो हैं? आर्क एंगल का लेंथ। कोई अपना तो यूनिट मैंने है नहीं, बोला इसे आर्क तो लेंथ यूनिट को दिया बड़ा गया कर है अलग दूंगा, से कि बेटा तू रख ले, एक तो आर्क लेंथ यूनिट को रख बढ़ा ले देते हैं रेडियन, भाई। इसे तो यहाँ यूनिट पे तुम दिया देख गया पा रहे हो, है, अभी इसका मैंने क्या खुद कर का दिया, यूनिट इसी नहीं है। सेम आर्क लेंथ तो को क्या जिसका कर दिया है खुद भाई का यूनिट बड़ा। नहीं होता है, जो क्वांटिटी इस यूनिटलेस होती आर्क लेंथ है, को कर दिया है बेसिकली मैंने इसको बड़ा। यूनिटलेस कहना अब गलत इस है, क्योंकि आर्क इसे लेंथ को यूनिट तो मैंने मिल गया ना, बड़ा अब किया है, भले तो फिर कान इधर से देखोगे तो पकड़ो चाहे उधर तुम से क्या पकड़ो, हो बात गया, तो बराबर ही है। रेडियस भी ठीक अपने है, आप ही बढ़ गई है। मतलब उसने पहले कान रेडियस उल्टा पकड़ा R1 है। थी, अब तो रेडियस कितनी हो कायदे गई से ये R2। समझो, जो कान क्यों? क्योंकि सीधा भाई रेडियस का तो नहीं पकड़ लेंथ पाता तो है, चेंज हुआ ना, अगर पहले उस 1 मीटर था मतलब तो उससे बढ़ हम के क्या 2 बोल मीटर देते हो हैं गया। यूनिटलेस। फॉर ऐसा एग्जांपल यार, हुआ है कि नहीं कायदे से हुआ ये है? समझो कि एंगल बेसिकली का तुम्हें अपना कोई यूनिट नहीं यहाँ पे है, फिगर में और लिखने जिस के लिए भी मिल रहा क्वांटिटी होगा, का अपना कोई पहले यूनिट वाले नहीं में होता और है, वो दूसरे क्या होता वाले में है, कितना अंतर है। मैंने डायमेंशनलेस। पहला वाला देखो अब कितना ये छोटा एक है नया आर्क नाम लेंथ, आ चुका है और तुम्हारे मैंने पास, उसको फिर इस बड़ा कर नए दिया। नाम को बस बड़ा नोट कर कर दिया लो तो रेडियस भी कि कितनी हो गई, एंगल बड़ी इज हो अ गई भाई। डायमेंशनलेस। रेडियस भी क्या हो गई, इसको बड़ी हो नोट कर गई। लो, इसके तो बारे में यही हम लोग मतलब है चैप्टर 1 सिंपल में सा, ठीक है। पढ़ेंगे। अब यूनिट यहाँ एंड पे दूसरा डायमेंशन वाला है, भी हमारा क्या कहता है भाई, बहुत दूसरा वाला इजी है। ये कहता है कि आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट थीटा। एंड डायमेंशनलेस, अबे लेस फॉर किसको एग्जाम्पल गलत कैसे? लिख दी भाई। मतलब कैसे का बात नहीं तो छोड़ो, है बे। मतलब क्या हो गया।
मतलब एंगल इसका इज ये हुआ कि भाई डायमेंशनलेस, अगर बस हम इसको लोग नोट कर एंगल लो को भाई, बढ़ाएंगे क्योंकि तो आर्क मैं लेंथ बाद में अपने बताऊंगा आप ना ही तो मैं तुम्हें याद बड़ी दिलाऊंगा हो कि याद जाएगी। करो भाई, अब एंगल में इसको मैंने टेस्ट लिखाया करने था का कि टाइम आ एंगल चुका है। डायमेंशनलेस होता है, इसीलिए यहाँ यहाँ पे पे एक नोट कर सर्कल लो। है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सर्कल के फटाफट से, सेंटर इतनी से चीजें लेके क्लियर है। सर्कल की बाउंड्री तक एंगल यहाँ का पे दो फॉर्मूला लाइनें क्लियर जुड़ी होना हुई चाहिए हैं, और आर्क ओ का ए और ओ फॉर्मूला बी। क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। इनके बीच में एक एंगल बन रहा है जो नहीं कि क्या है क्लियर है भाई, मान लो तो फिर से देखो, 45 फिर डिग्री नहीं का है। क्लियर होता है तो तुम्हारा कि कुछ नहीं हो एंगल सकता है, तुम कितने छोड़ डिग्री का देना बन रहा है, पढ़ाई लिखाई। 45 डिग्री का एंगल बन आगे रहा है, बढ़ते हैं ओके भाई। ठीक है। देखो यार, मैंने क्या बोला था, एंगल को बढ़ाने पे अब आर्क मैं लेंथ तुम्हें अपने दो आप ही नाम बड़ी हो देने वाला जाएगी। हूँ। और यहाँ पे एक जब नाम है एंगल डायरेक्टली 45 प्रोपोर्शनल, डिग्री है तो ये तुम वीडियो आर्क बीच लेंथ में देख कट पा रहे हो, होगा, ये मान ठीक लो है। कोई मैं तुम्हें दो ए ठे वन नाम देने वाला हूँ। लेंथ ले लो यार, यार फिर से इसका फिर से नाम मान फिर लो से आर्क ही ले लो भाई। गड़बड़ा जा रहा है यार बार आर्क बार। वन है, ठीक है। ये जो डायरेक्टली, ए से लेके बी तक के पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं, और इसे हम डायरेक्टली आर्क वन बोल रहे हैं प्रोपोर्शनल। फिलहाल के लिए, ठीक। अभी हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि अगर थीटा को बड़ा कर देंगे यानी डायरेक्टली एंगल को प्रोपोर्शनल बढ़ाएंगे तो एंड आर्क इनवर्सली लेंथ अपने आप ही प्रोपोर्शनल। बड़ी हो जाएगी। तो अभी हम लोग एंगल को क्या कर देते हैं, बड़ा। अब 45 डिग्री से तुम्हारी मर्जी, तुम बताओ क्या करो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने 45 डिग्री से उठा के कर दिया 90 डिग्री। लो भाई यहाँ पे एक और लाइन ठीक है। बना दी 90 डिग्री डायरेक्टली पे। प्रोपोर्शनल और अब इनवर्सली एंगल कितनी है, प्रोपोर्शनल का क्या 90 मतलब डिग्री। है? अब इसका एक बात मतलब हम बताओ, लोग देखने 90 वाले हैं, डिग्री पे पहले ये बाउंड्री जो लेंगे देते हैं। हमारी तो लाइन ये है, दो चीज का क्या तुमने हमेशा सर्कल नाम को सुना सी होगा। पॉइंट पे कट कर रही है? वही बिल्कुल चीज है, कट कर बस रही है। मैं एक काम तो करता हूँ, क्या थोड़ा सा अब मुझे ऐसा आर्क लग रहा है लेंथ कि बड़ी तुम्हारे हुई आंखों कि में नहीं हुई? चुभ रही होगी, कैसे ये बड़ी थोड़ा हुई? अब यहाँ कीजिए पे इसको मेरा थोड़ा सा 90 डिग्री पे चेंज कर आर्क देते हैं लेंथ क्या स्लाइड। होगा, ए से लेके सी के पॉइंट तक। ए से लेके सी पॉइंट तक चलो भाई, के डिस्टेंस को डायरेक्टली मैं प्रोपोर्शनल बोलूंगा और आर्क लेंथ। इनवर्सली और प्रोपोर्शनल इसे मैं देखना क्या बोल दे होता रहा है। हूँ आर्क टू। इसे क्या बोलूंगा, बहुत इजी सा आर्क है, टू। तुमने सुन रखा है, इसको आर्क नोट नहीं वन करना है, और बस देख आर्क लो टू बस। में तुम्हें ठीक है, डिफरेंस इसे नोट नहीं दिखाई दे करना रहा है। है कि नहीं दिखाई दे रहा है? मन करे तो कर साफ लेना, साफ ये बताओ। जरूरत नहीं है। बिल्कुल तुम्हें डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, बस आर्क पता वन होना चाहिए मेरा डायरेक्टली छोटा है और प्रोपोर्शनल और आर्क टू इनवर्सली मेरा प्रोपोर्शनल का मतलब क्या आर्क होता है। वन से बड़ा है। देखो और ये यार, हुआ कैसे? सबसे पहली ये चीज, सिर्फ एक तभी चीज हुआ याद है रखना, जब मैंने डायरेक्टली एंगल को बड़ा प्रोपोर्शनल छोटा किया है। कब होती है? यानी एंगल कोई इज चीज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू कब आर्क होती है? लेंथ। तुम इसका जब कोई उल्टा भी चीज बोल सकते हो, इक्वल टू के आर्क इज अगल डायरेक्टली बगल हो तो प्रोपोर्शनल वो टू एंगल, डायरेक्टली एंगल इज प्रोपोर्शनल होती डायरेक्टली है। फॉर प्रोपोर्शनल टू एग्जाम्पल आर्क। एक्स इज इक्वल टू बात एक ही है। तो ये चीज ए प्रूफ बाई हो बी। गई। एक्स इज इक्वल इसको टू नोट ए करने बाई की बी। जरूरत नहीं थी, तो बट तुम यहाँ नोट पे कर लिया तो देख अच्छी रहे हो, बात है। जो एक्स है और जो ए है, उनके बीच में क्या है, इक्वल टू है। उनके बीच में क्या है, इक्वल टू है। ये दोनों इक्वल टू के अगल बगल हैं, ये दोनों इक्वल टू के अगल बगल हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, अपने में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, अपने में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ गया। बी नहीं होगा, क्योंकि जस्ट इक्वल टू के अगल बगल होने चाहिए। एक्स और ए जस्ट इक्वल टू के इधर उधर है, लेकिन बी अपॉन में है, बी डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगल बगल होना चाहिए। कायदे से ये हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल। ठीक है भाई। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि अगर एक्स बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के, तो अगर एक्स ज़्यादा होगा, अगर एक्स ज़्यादा होगा, एक्स अगर, अरे यार, एक्स अगर ज़्यादा होगा ना भाई, तो ए भी मेरा क्या होगा, ए भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स कम होगा तो ए भी हमारा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसे याद रखना। अब हम लोग समझने वाले हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का उल्टा ही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता कब है, किस केस में हम बोलते हैं कि ये चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल जैसे देखोगे तो एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी, यही हमारा क्वेश्चन है, इसी को उठाते हैं फिर से। ठीक है, एग्जाम्पल है बेसिकली, मतलब। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो एक चीज़ देखना है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इक्वल टू के जस्ट इधर मतलब अगल बगल होने चाहिए। पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ना, कोई चीज़ अगर अपॉन में हो, कोई चीज़ अगर अपॉन में हो, फॉर एग्जांपल जैसे ए बाई बी, ए बाई बी, तो ये चीज़ अपॉन में है। तो जो चीज़ न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में होती है ना, जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ये इक्वल टू के दूसरे साइड में जो कुछ भी होता है उसके। बताता हूँ कैसे। देखो भाई, मैं अच्छे से बताता हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक्स जो है, जो भाई हमारा एक्स है, जो एक्स है भाई हमारा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई बी, वन बाई बी। बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों? क्योंकि बी डिनोमिनेटर में और इक्वल टू के दूसरे साइड है। तो ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे एक्स जो है वो हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वन बाई बी के। तो इस केस में बेसिकली
होता कुछ यूँ है कि अगर हमारा एक्स अगर बढ़ेगा तो बी हमारा क्या हो जाएगा, घटेगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक्स हमारा घटेगा तो बी क्या हो गया, बढ़ेगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं भाई, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अबे ये कहाँ गया, ये रहा। अबे ये क्या हो गया भाई अब। ठीक है भाई, देखो चलो भाई अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग फटाफट से आगे चलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें आर्क का एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूले को फटाफट से अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। वो आर्क का क्या फॉर्मूला था, आर्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, आर्क इज इक्वल टू वॉट, रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इनटू एंगल। एंगल को बेसिकली मैं थीटा लिख रहा हूँ क्योंकि एंगल और थीटा दोनों सेम ही होता है, ठीक है। आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, ये बताया था मैंने तुम्हें। तो यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें देखने के लिए मिल रही है क्या, कि जो इक्वल टू है यहाँ पे इक्वल टू है, और इक्वल टू के अगल बगल क्या है, आर्क है, रेडियस है, और क्या है, थीटा है। तो क्या मैं यहाँ से ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, रेडियस। और क्या मैं यहाँ से एक और चीज़ बोल सकता हूँ, इससे मतलब नहीं है, मान लो जैसे a इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस इक्वल टू के अगल बगल होने चाहिए। अगर वो इक्वल टू के अगल बगल है ना तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, b के, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, c के, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, d के। तो वो बस इक्वल टू के अगल बगल होने चाहिए, इससे मतलब है। तो आर्क जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रेडियस के। उसी तरीके से जो आर्क हो गया हमारा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एंगल थीटा के, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, थीटा के। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली हमें इसे मतलब से मतलब है, इसके मतलब इसके डिफिनीशन से मतलब है, हमें इससे तो मतलब नहीं है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या करें। तो भैया यहाँ पे जो आर्क है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैंने तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बताया था कि भाई देखो, जब कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आर्क बढ़ेगी अगर आर्क बढ़ेगी तो रेडियस भी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। अगर एंगल बढ़ेगा तो आर्क लेंथ भी अपने आप ही बढ़ेगी। अगर एंगल घटेगा तो आर्क लेंथ अपने आप ही घटेगी। अगर रेडियस घटेगा तो आर्क लेंथ अपने आप ही घटेगी। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ घटेगी तो दूसरी वाली भी अपने आप ही घट जाएगी। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो तुम्हें आज तक सिर्फ इतना बताया जाता था कि कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आज मैंने उसका मतलब भी बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। और इसके बाद पूरे के पूरे फिजिक्स में 11th 12th के फिजिक्स में तुम्हें इसका मतलब नहीं बताया जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया जाएगा। अरे यार ये भाई मुझे एरोप्लेन मोड में कर देना चाहिए अपना फ़ोन, लगता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई, बस यही चीज़ थी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। लेकिन उससे पहले इसका फील तो दिलाना ही पड़ेगा यार, फील तो दिलाना ही पड़ेगा। मैंने बोला है कि मैं तुम्हें एकदम बेसिक से बताऊंगा, वो हर एक चीज़ बताऊंगा जो एक बैच में बताया जाता है, तो वो भी तो बताना ही पड़ेगा भाई। इसको प्रूफ करना पड़ेगा ना, इसको प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। मान कैसे लें, लेट्स प्रूव इट। नोट्स बनाते चलना भाई, नोट्स मिल नहीं पाएगा तुमको। लेट्स प्रूव इट कि अगर हम लोग आर्क लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या रेडियस बढ़ेगी। लेट्स प्रूव इट। आर्क लेंथ बढ़ाने से रेडियस बढ़ती है। तो चलो भाई अभी हम लोग देखने वाले हैं आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कैसे, मतलब अगर आर्क को बढ़ाएंगे तो रेडियस अपने आप ही बढ़ेगी, वो कैसे होता है थोड़ा अब चेक करके देखते हैं। यहाँ पे सेंटर से एक लाइन जाके जुड़ रही है, सेंटर से एक लाइन जाके जुड़ रही है सर्कल की बाउंड्री तक, सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रही है, और ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है।
सर्कल पे मान लो एक और लाइन जाके सर्कल की बाउंड्री तक जुड़ रही है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारी रेडियस है, ये भी क्या है, हमारी रेडियस है। अभी हम लोग इसको कर लेते हैं जूम, क्योंकि अभी हम लोग इसका करने वाले हैं चीड़ाफाड़ी। इसको याद रखना कि हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग देख किसको रहे हैं, किसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं हम लोग। आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इसका मतलब ये होता है कि आर्क बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। अब इसको हम लोग देख रहे हैं, पहले तो छोटा आर्क बनाएंगे, फिर उस आर्क को बड़ा करके देखेंगे क्या ये एक्चुअली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए इसको साइड में बुला लेते हैं, यहाँ पे। यहाँ पे सही लग रहा है ये। अभी इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर, फिर शुरू करते हैं इस पे एक्सपेरिमेंट। तो भैया ये जो चीज़ हो गई, ये जो चीज़ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, एक रेडियस हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी हमारी क्या है, एक रेडियस है, ये भी क्या है, एक रेडियस है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ पर रेडियस है हमारी। और ये कोई ओ पॉइंट है। अब ये जो दोनों लाइनें हैं, ये सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है, एक ए पॉइंट पे, एक बी पॉइंट पे सर्कल को क्या कर रही है, कट कर रही है भाई, ठीक है। और हमारी ये वाली जो लेंथ होती है, ये क्या होती है, ये होती है आर्क लेंथ। ये क्या होती है, आर्क लेंथ होती है, ठीक है। इस वाली लेंथ को हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। तो मैं इसे बोल देता हूँ, इसे बोल देता हूँ मैं आर्क 1, इसे मैं बोल देता हूँ आर्क 1। बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट तो यही था ना, अपना कॉन्सेप्ट तो यही था कि आर्क लेंथ को बड़ा कर दोगे तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, और रेडियस को बड़ा कर दोगे तो आर्क लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अब रेडियस को बढ़ाते हैं, क्योंकि आर्क को तो बड़ा कर रहा है ना, तो रेडियस को क्या बड़ा हो रहा है भाई, अच्छा हाँ, रेडियस को हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ये देखो रेडियस बड़ा हो रहा है भाई अपना, रेडियस बड़ा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। ये देखो रेडियस बड़ा हो गया। कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस इसकी साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, साइज को बस इंक्रीज कर रहा हूँ भाई, मैं बस साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ। ये देखो कुछ भी मैंने उल्टा सीधा काम नहीं किया, बस इसके साइज को इंक्रीज कर दिया। क्या, अब एक बात बताओ, रेडियस मैंने बड़ी कर दी, तो क्या ये जो आर्क लेंथ है भाई, क्या ये भी बड़ी हो गई? बताओ तो ज़रा, आर्क लेंथ बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? अब इसे हम लोग नाम दे देते हैं आर्क 2, आर्क 2। और अब ये जो रेडियस बनी है हमारी, इससे हम लोग दे देते हैं R2, R2 नाम दे देते हैं मैंने, रेडियस नंबर 2। अच्छा, अब एक कंपेरिजन करके बताओ, रेडियस 1 और रेडियस 2 में बड़ा कौन है? रेडियस 1 और रेडियस 2 में बड़ा कौन है? इसमें और इसमें बड़ा कौन है? तो R2 हमारा बड़ा है भाई, कायदे से। मतलब रेडियस को बड़ा करने से आर्क लेंथ अपने आप ही बड़ी हो गई है, आर्क लेंथ अपने आप ही बड़ी हो गई है, आर्क लेंथ अपने आप ही बड़ी हो गई। तो क्या ये चीज़ प्रूफ हो गई कि रेडियस को बढ़ाने से आर्क लेंथ बढ़ती है और आर्क लेंथ को बढ़ाने से रेडियस बढ़ती है? क्या प्रूफ हो गई? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पहले जब रेडियस हमारा छोटा था तो आर्क लेंथ सिर्फ इतनी थी, अब मैंने रेडियस को बढ़ा दिया तो आर्क लेंथ भी मेरी क्या हो गई, बढ़ गई। तुम इसको नोट कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। और जो हमारा नेक्स्ट क्या था, क्या था भाई नेक्स्ट? उम्मीद है तुम्हें याद होगा, भूला तो नहीं होगा, मुझे तो याद है भाई। एक था आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारा वो था रेडियस था, और एक था आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंगल, ठीक है। इसका मतलब कि अगर जब हम लोग एंगल को बड़ा कर देंगे, उल्टा भी बोलो, उल्टा बोलो चाहे सीधा बोलो, बात एक ही है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई मतलब नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी बोलो। तो एंगल अगर बड़ा होता है तो आर्क लेंथ भी हमारी क्या होगी, बड़ी होगी, इसका मतलब यही है। तो अब इसको प्रूफ करके देखते हैं, क्या ये बात सच है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, एक काम करते हैं, पिछली वाली स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं ना, सर्कल बनाना नहीं पड़ेगा, टाइम बच जाएगा अपना। ये लो भाई, ये आ गई, ये फोर्थ, ये फिफ्थ है, ठीक है। इरेज इरेज इरेज, चलो भाई, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ खेल, खेल, लेट्स गो। सब कुछ सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं रहेगा, बस ये अब इस रेडियस को सीधा कर देते हैं ना,
या फिर उल्टा ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा कर देते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता, दिख ले मतलब अच्छा दिखता। चलो भाई ये अपना सर्कल है, ठीक है। फिर से आ गए हम लोग वापस, और ये हमारी ओ पॉइंट है। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। मतलब एंगल को बढ़ाएंगे तो मेरा आर्क लेंथ अपने आप ही बढ़ेगा। अभी इसको हम लोग देखने वाले हैं, तो रेडी हो जाओ इसको देखने के लिए। पहले हमारा एंगल देखो क्या है। अभी मैं एक्चुअल तुम्हें एंगल दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा सर्कल है। इस सर्कल में ये हमारा क्या है, एंगल है। हाँ, थोड़ा सा पेन छोटा करना बनता है। चलो ये देखो, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 45 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये आर्क देखो, ये कट कर रहा है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे दो रेडियस है, और दोनों रेडियस सर्कल की बाउंड्री पे कट कर रही है। एक लाइन कट कर रही है ए पॉइंट पे, एक लाइन कट कर रही है बी पॉइंट पे, और दोनों एंगल बनाते हैं कितना, 45 डिग्री का। और इनका जो ये आर्क लेंथ है भाई, इनका ये जो आर्क लेंथ है, इनका ये जो आर्क लेंथ है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं क्या, आर्क वन। इससे हम लोग नाम दे देते हैं क्या, आर्क वन। येलो से ही दे देते हैं क्योंकि आर्क इनका येलो है ना भाई। तो आर्क वन, ठीक है। इनको हमने नाम दे दिया आर्क वन। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि अगर हम लोग अपने एंगल को बढ़ा देंगे तो हमारा रे जो, अरे तू जा रे भाई। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कह रहा था भाई कि अगर हम लोग एंगल को बढ़ा देंगे तो हमारा जो आर्क लेंथ होगी वो ही अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। अब इसको प्रूव करने का यही तो कह रहा था भाई, आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब कि अगर हम लोग आर्क लेंथ को बड़ा कर देंगे तो थीटा अपने आप ही बड़ी हो जाएगी, या फिर अगर एंगल को छोटा कर देंगे तो आर्क लेंथ भी छोटी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। हम लोग एंगल को बड़ा करेंगे, और अगर एंगल को बड़ा करने से आर्क लेंथ बढ़ जाएगी ना, तो फिर हम मान जाएंगे कि हाँ भाई ये बात सच है कि आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। देखो कैसे, ये हमारी एंगल है। इस एंगल को मैं बढ़ा के 45 से डायरेक्ट 90 कर दिया मैंने। इस एंगल को मैंने बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत बात नहीं है। ये एंगल अब कितना हो गया, 90 हो गया। 90 हो गया ना भाई, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा है। हम्म, अबे पूरा ही टेढ़ा है, हल्का सा कहाँ टेढ़ा है। और इसको सीधा करो भाई। चलो सीधा हो गया। तो यहाँ पे अब ये जो चीज़ है भाई, ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री। ये बना रहा है 90 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। और ये सर्कल की बाउंड्री पे कट कर रही है ये वाली लाइन, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे सर्कल को कट कर रही है। अब एक बात बताओ, अब इसकी आर्क क्या बड़ी है कि छोटी है, ये बात बताओ भाई। इसकी आर्क बड़ी है कि छोटी है। अब देखो, इसकी आर्क है सी से लेके पूरा ए तक, ये हो गई आर्क टू। आर्क टू और आर्क वन में बड़ा कौन है, आर्क टू बड़ा है। एंगल वन और एंगल टू में बड़ा कौन है, एंगल टू बड़ा है। मैंने 45 डिग्री 90 डिग्री में कौन बड़ा है, 90 डिग्री। तो मतलब जब हमने एंगल को बड़ा किया तो आर्क लेंथ अपने आप ही क्या हो गई, बढ़ गई। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, और कुछ नहीं कहता है बस, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से समझाया है भाई। अगर नोट नहीं करना है तो मत करना, इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस दिमाग में रखना है। और अभी मैं थोड़ा कंक्लूजन दे दूं कि अभी तक जो कुछ भी बताया है उसमें से इंपॉर्टेंट क्या और याद क्या रखना है। या तो सब कुछ रखना है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जुबान पे क्या रखना है। तो अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया हो भाई, उसमें से उनका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बस उनके यूनिट। एंगल का यूनिट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है, मतलब तुम होंगे कुछ लोग जो कह रहे होंगे कि भाई सब पढ़ना पड़ेगा, तो उनके लिए यूनिट ऑफ एंगल ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा याद रखना भाई। और ये पूरे फिजिक्स में यूज़ होने वाला है। तो इसमें कोई क्या एंगल क्या भाई, वही अपना रेडियन और कुछ नहीं, रेडियन याद करना है बस। और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली हमारा मेन मकसद क्या होने वाला है, ये मेन मकसद ये सब पढ़ना नहीं था अपना। तो अभी मेन टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ है, यूनिट कन्वर्जन। हम लोग रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में आना सीखेंगे। तुम पहले देखो बस, अभी तो सिर्फ शुरुआत है ये, आगे देखो होता क्या क्या है। बेसिकली यूनिट टोटल अपने फिजिक्स में एंगल की 3 यूनिट होती हैं, जिसमें से सिर्फ हमें 2 ही पढ़नी होती है। लेकिन तीसरे का कोई बताता नहीं है, तीसरा तो किसी को पता ही नहीं होता है। मतलब टीचर को पता होता है, स्टूडेंट को नहीं पता होता है।
तीसरा हम लोग के सिलेबस में नहीं है, 11-12 के पूरे सिलेबस में ही नहीं है, पर फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि एंगल की वो यूनिट होती है। तो सबसे पहला यूनिट हमारा जो एंगल का और वो जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन। रेडियन हमारी क्या होती है भाई, एसआई यूनिट होती है। तो ये चीज़ याद रखना, रेडियन हमारी होती है क्या, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली एसआई यूनिट उन यूनिट्स को बोलते हैं जो इंटरनेशनली चलती हैं। तुम दुबई, लंदन कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे तुम एंगल का यूनिट रेडियन में ही मेज़र करोगे। वो कैसे मैं बताऊँगा। जो नेक्स्ट हमारी यूनिट होती है एंगल की वो होती है डिग्री। और डिग्री हमारी एसआई यूनिट नहीं होती है। डिग्री बेसिकली हम लोग ऐसे जनरली यूज़ कर देते हैं, जनरल भाषा में जैसे कुछ भी बोलते हैं ना, लेकिन मेन नाम तो कुछ और होता है। मेन नाम तो कुछ और होता है, जनरली ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। तो जनरली वो जो ऐसे आलतू फालतू होता है ना, वो डिग्री है हमारा। तो डिग्री को बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट, अभी स्पेलिंग गलत हो गया था, ठीक है। डिग्री हमारी क्या होती है, प्रैक्टिकल यूनिट। यही दो यूनिट होते हैं, बाकी तीसरा तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो बाकी मैं उसका नाम जरूर बता दूंगा। और उसका नाम होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम। अबे यार, सिस्टम की स्पेलिंग गलत हो रही है अब। ठीक है, देखो, जो हमारी रेडियन रेडियन हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिग्री इंपॉर्टेंट है। बेसिकली रेडियन हमारी क्या है, एसआई यूनिट है, और डिग्री प्रैक्टिकल यूनिट है। एसआई यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। देखो, जो डिग्री हो ना हमारी प्रैक्टिकल यूनिट, उसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब ये है कि ऐसे जनरली हम लोग पढ़ाई में यूज़ कर देते हैं, बट एक्चुअल में उसका यूनिट तो क्या है, रेडियन है। अगर तुम कभी भी इंटरनेशनली डील करने जाओगे तो वहाँ पे डिग्री नहीं बोला जाएगा, वहाँ पे रेडियन बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। ये है कि मान लो रसिया से कोई एमुनिशंस ट्रांसफ़र कराया गया इंडिया। देखो, मतलब कायदे से बात कर लेते हैं हिंदी में प्रॉपर। रसिया से गोला बारूद हिंदुस्तान में मंगवाया गया है, खरीदा गया है, ठीक है। रसिया वालों ने बेचा है हिंदुस्तान वालों को एक, मतलब पूरा वो बॉम्बर, ठीक है, बॉम्बर खरीदा है इंडिया वालों ने। लैंड बॉम्बर जो ज़मीन से बम छोड़ता है। तोप तोप खरीदा है इंडिया वालों ने। अब उस तोप का एक मैनुअल होगा, उस मैनुअल में ये लिखा होगा कि इतने डिग्री पे छोड़ोगे बम तो इतना दूर जाके गिरेगा। तो वो जो मैनुअल होगा ना, उस मैनुअल में डिग्री नहीं लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा रेडियन। वहाँ पे रेडियन में लिखा होगा कि भाई अगर तुम इतने रेडियन पे बम को छोड़ोगे ना तो बम उतना दूर जाके गिरेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। और वर्ल्ड में तुम चाहे कहीं भी चले जाओ तो वहाँ पे एंगल को रेडियन में ही मेज़र किया जाता है। ये चीज़ याद रखना। इसीलिए हम अब सीखने वाले हैं कि डिग्री से, अगर कोई चीज़ डिग्री में होती है तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कोई चीज़ रेडियन में होती है तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके गाइज, बेसिकली हमारे यहाँ पे एक सर्कल आ चुका है। अभी फटाफट से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो, ठीक है। ये सर्कल आ चुका है, सर्कल का मैं अभी काम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक फार्मूला मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, उसका यूज़ आ गया अभी। फार्मूला ये बताया था, एंगल इज इक्वल टू वॉट, आर्क लेंथ बाई रेडियस। ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। अच्छा सुनो, ये हमारी सर्कल है, सर्कल पे ये रेडियस है जो ए पॉइंट पे सर्कल की बाउंड्री को कट कर रही है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेडियस है। ये जो अभी हमारा सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस है वो एंगल कितने का बना रही है। तो जब तुम इसका एंगल मेजर करोगे तो वो एंगल क्या आएगा, 360 डिग्री। या फिर इसको ऊपर लिख देते हैं ना, 360 डिग्री। एंगल कितना आ रहा है भाई इसका, 360 डिग्री, ठीक है भाई। 360 डिग्री एंगल आ रहा है, वो तो 360 डिग्री का ही होता है एक सर्कल। स्टार्टिंग में तुम याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि आर्क लेंथ होती क्या है। बेसिकली आर्क लेंथ हमारी होती है कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री। जैसे कि मान लो यहाँ पे सर्कल पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, इस ए पॉइंट से उठाया और इस सर्कल की पूरी बाउंड्री को मेजर कर दिया, तो ये होती है आर्क लेंथ। और एक सर्कल की कंप्लीट आर्क का जो लेंथ होता है वो क्या होता है भाई, 2 पाई आर। ये मैंने तुम्हें बताया था। और रेडियस, ठीक है, अपॉन रेडियस। तो आर्क के जगह पे मैंने आर्क का फॉर्मूला रख दिया, ठीक है। बेसिकली सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला रख दिया, बिकॉज भाई आर्क लेंथ होती क्या है, रेडियस इंटू थीटा एंगल, यही तो होती है ना, और कुछ तो नहीं होती है। और मैंने तुम्हें बताया था जो एक कंप्लीट सर्कल की जो आर्क होती है, मतलब ये सर्कल है पूरा पूरा, ये कंप्लीट सर्कल है। इस कंप्लीट सर्कल, ये जो कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री है, इसे आर्क बोल रहे हैं और इसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं।
और सरकमफ्रेंस किसे बोलते हैं, 2 पाई आर को। तो यहाँ पे हमने बस आराम से 2 पाई आर लिख दिया और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर से आर कट जाएगा। एक चीज़ याद रखना, फिजिक्स के अंदर कोई भी अगर ऐसी हमें क्वांटिटी दिख जाए, जैसे मान लो ए इज इक्वल टू बी बाई बी, तो बी से बी कट जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बेसिक मैथ्स में बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, और अगर कभी मिल जाता है ए इज इक्वल टू सी बाई डी, तो सी और डी नहीं कट पाएंगे, बल्कि डी ऊपर जाके सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, ये डी ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, डी माइनस। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस में जाती है। तो यहाँ पे मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बताते रहूँगा, ध्यान से सुनते रहना। तो उसी तरीके से यहाँ पे सेम नंबर है, तो आर आर से आर कट जाएगा और थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया 2 पाई। थीटा क्या आ गया, 2 पाई। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था एक बात कि थीटा क्या होती है भाई, हमारा एंगल। थीटा हमारी एंगल होती है, यानी एक कंप्लीट सर्कल की एंगल कितनी आ गई, 2 पाई आर। और ये जो एंगल निकल के आई है, एंगल किस में निकल के आई है, रेडियन में। ये हमारी एक कंप्लीट सर्कल की एंगल है। क्या ये एक कंप्लीट सर्कल की एंगल, मतलब एक सर्कल की एंगल 2 पाई होती है। हाँ भाई, ये एक 2 पाई एंगल है, लेकिन ये एंगल किस में है, रेडियन में है। और जो 360 होता है वो हमारा डिग्री में होता है। तो 360 डिग्री और 2 पाई ये दोनों क्या है, सेम है। बस फ़र्क इतना है कि जो 2 पाई है वो हमारा रेडियन में है, और जो 360 है वो हमारा किस में है, डिग्री में है। किस में है, डिग्री में है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो एक कंप्लीट सर्कल का एंगल तुम 2 पाई बोलो या फिर 360 डिग्री बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम यहाँ पे 2 पाई भी बोल सकते हो कि एक कंप्लीट सर्कल का एंगल क्या होता है, 2 पाई, या फिर तुम 360 डिग्री बोलो। बस 2 पाई हमारा रेडियन में होता है और 360 हमारा डिग्री में होता है, बस इतना ही फ़र्क है। मैंने इस चीज़ को बहुत आराम से बताया। अगर मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर बैक करना। अगर तुम कंपटीशन के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हो तो एक बार ज़रूर बैक करना, क्योंकि मैंने भी ये काम किया था। तुम ज़रूर बैक करना भाई, ठीक है, प्लीज़ मेरे लिए एक बार बैक कर लेना। अपने लिए करना, मेरे लिए क्या करोगे भाई, बैक ज़रूर करना। और करके एक बार और देखना 10 सेकंड के लिए। चलो भाई, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई हमारी कि जो 2 पाई होती है, यहाँ इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो हमारी 2 पाई, अरे भाई 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 भाई, अबे इतनी बड़ी क्यों चल रही है यार। अच्छा, इसीलिए पीछे करके जरूर देखना, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पाई इज इक्वल टू वॉट, या फिर इसको एकदम अच्छे से लिखें ना, अच्छे से लिखें इसे। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू वॉट, 360 डिग्री। ये चीज़ तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं भाई। और अगर ये चीज़ नहीं क्लियर है तो पहले इसको क्लियर करके आओ। इसको पहले खुद फाइंड करो कैसे, मैंने कैसे किया था, पीछे जाके देखो और आगे बढ़ो भाई। अगर समझ में आ गई की बार में तो अच्छी बात है। बाकी मैं जो चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ ना, पूरे गारंटी के साथ, 100% की गारंटी, और पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं बताया होगा, किसने भी नहीं बताया होगा, किसी ने भी नहीं बताया होगा भाई। जाकर ढूंढ लो भाई। अब एंगल में लोग क्या बताएंगे, ये तो सबको पता रहता है ना भाई, सबको पता रहता है ये सब चीज़ें। लोग डायरेक्ट यूनिट कन्वर्जन पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो इसको रट लेगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, बस। कुछ नहीं, रटने के लिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर तुम इस 2 को उठा के इन सब से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से एक और चीज़ निकल के आ गई, पाई रेडियन इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। इन दोनों को रट लेना है बहुत प्यार से। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो रट लेना है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन और 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन। देखो भाई, इतनी चीज़ क्लियर है तुम्हारी।
जिस तरीके से मैंने 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता था, उसमें से मैंने 2 को डिवाइड कर दिया 360 से, तो मेरा आ गया पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुम क्या करो, अब तुम बस सिंपली इतना करो कि अब जो तुम्हारा पाई है ना, इस पाई को भी उधर 180 से डिवाइड कर दो। मैंने कर दिया, पाई को मैंने डिवाइड कर दिया 180 से, तो ये मेरा निकल के आ गया रेडियन। रेडियन नहीं, 1 रेडियन। 1 रेडियन में कितना? 180 डिग्री बाई पाई। तो यहां से मेरा रेडियन का फॉर्मूला निकल के आ गया कि कभी रेडियन पूछ दे तो उसका फॉर्मूला, ठीक है, कभी रेडियन में क्वेश्चन गिवन हो और डिग्री में दे दे तो उसका फॉर्मूला है, रेडियन का नहीं फॉर्मूला, ठीक है, रेडियन का फॉर्मूला दूसरा होगा भी। तो इतनी चीज क्लियर हो गई एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रेडियन का फॉर्मूला हमारा निकल के आ चुका है। किसका फॉर्मूला? ये रेडियन का, सॉरी डिग्री का। अगर कभी क्वेश्चन हमें रेडियन में दे दे, उसे डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो फिर हम 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये वाली तुम्हें फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर तुम्हें अब डिग्री चाहिए ना, ये यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 अलग है, ये 180 क्या है? अलग है। और डिग्री, ये डिग्री तो ये सिंपल से ये सर्कल है छोटा सा, ठीक है। तो 180 डिग्री, अगर तुम्हें डिग्री चाहिए ना, तो डिग्री को यहीं पर आने दो, बाकी जो भी है उसको दूसरी साइड भेज दो। तो ये हो जाएगा पाई रेडियन बाई 180। डिग्री को तुमने वहीं छोड़ दिया है तो डिग्री वहीं रह जाएगी, और अगर वहाँ पे कुछ नहीं है बस डिग्री है तो यहाँ पे 1 होगा, यानी 1 डिग्री में पाई रेडियन बाई 180 होता है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको बैक करो, बैक करो, इसको अच्छे से लिख देते हैं। ओके गाइस, तो एक बार के लिए इसको अच्छे से लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको प्रॉपर ढंग से। तो ये हो जाएगा क्या? 1 डिग्री में भाई अपना पाई रेडियन, यार इसको अच्छे से जूम करके लिखते हैं भाई, क्योंकि ये ऐसे अच्छे से लिखा नहीं रहा है भाई। अब इसको जूम करके लिख देते हैं प्रॉपर। तो भाई हम प्रॉपर यहाँ पे निकल के आ गया कि अगर कभी हमको डिग्री में दिया हो और हमें रेडियन में जाना हो तो हमें क्या करना होगा भाई? पाई बाई 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देना होगा। बाकी मैं इसको अच्छे से बताऊंगा एक अलग से लिख के कि इसको यूज़ कैसे करना है, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतनी चीज़ें याद रखो। अरे भाई क्या हो रहा भाई? ये देखो तुम भाई, ठीक है। तो ये जो 2 फॉर्मूले मैंने बताया भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए भाई, इसको तो भूलना मत। ये जो चीज़ है, आज के लेक्चर का यही मेन गोल था बस, और यही मेन गोल खत्म हो गया कि एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है, और दूसरी है यूनिट कन्वर्जन, जिसको भाई हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, क्योंकि यही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें फिलहाल के लेक्चर के लिए। तो अभी हम लोग यूनिट कन्वर्जन देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैंने जो चीज़ों को बताया उसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैंने बताया क्या भाई? मैंने यही बताया सिंपल, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताया अभी। क्या बताया था वैसे? याद आ गया क्या बताया था? देखो भाई, मैंने बताया क्या था? मैंने ये बताया था कि कभी भी अगर 1 रेडियन होता है, या फिर तुम बोलो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ चीज़ों को। चलो एक बार रिपीट ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है भाई? अगर कोई ऐसा हो जिसको ना समझ में आया भाई। देखो बेसिकली मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो मेरा 2 पाई होता है, जो 2 पाई रेडियन होता है बेसिकली, तो ये हमारा रेडियन में होता है। सबसे पहली चीज़ ये इक्वल टू होता है कि इसके 360 डिग्री के। ओके, अगर इस 2 को मैं इधर भेज दूँ और इसे डिवाइड कर दूँ, क्या कह रहा हूँ मैं? अगर इस 2 को इधर भेज के मैं डिवाइड कर दूँ तो ये कैसा हो जाएगा भाई? पाई रेडियन। मैंने 2 को नीचे भेज दिया तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बाई 2। तो जब डिवाइड होके निकलेगा तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब पाई रेडियन, पाई रेडियन किसके बराबर आ गया भाई? 180 डिग्री के बराबर आ गया। ये एक और चीज़ क्लियर हो गई जो मैंने बताई थी, ठीक है। अगर मैं यहीं से बोलूँ, यहीं से बोलूँ कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, भाई तुम्हें रेडियन से अगर डिग्री में जाना तो ये तो पता होना चाहिए ना कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा। तो भाई ये जो पाई है ना, इस पाई को तुम नीचे भेज दोगे
तो मेरा निकल जाएगा रेडियन में 180 डिग्री बाई पाई, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी एक रेडियन में कितना आ गया 180 डिग्री बाई पाई, यही मैंने बताया और कुछ तो बताया ही नहीं। उसी तरीके से डिग्री में करना है। डिग्री में क्या करना है, मैंने बताया था तुमको कि पाई रेडियन में कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। सिंपल, डिग्री को वहीं रहने दो, 180 को नीचे भेज दो, तो डिग्री को तुम यहीं पर आने दोगे तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो गया भाई 1 रेडियन में कितना डिग्री हो गया भाई पाई बाई 180 रेडियन। ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे डिग्री नहीं लगेगा, ठीक है। पाई बाई 180 रेडियन, ये हो गया फॉर्मूला। मैंने बस इतना ही बताया और कुछ बताया ही नहीं। इसका मतलब अभी हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं। एक तो आ चुका है 1 रेडियन, 1 रेडियन में कितना 180 डिग्री बाई पाई। और ये यूज़ कब होगा, ये यूज़ कब होगा, जब हमें क्वेश्चन रेडियन में गिवन हो, और हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तब हम किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिया, वो फॉर्मूला नेक्स्ट ये दिया कि भैया 1 डिग्री में होता है कितना पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री में कितना होता है पाई बाई 180 रेडियन। पाई बाई 180 रेडियन होता है कितने में 1 डिग्री में, ये डिग्री है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और इस वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज़ कब करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ तभी करते हैं जब हमें क्वेश्चन डिग्री में दिया हो और उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोले, तब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बेसिकली हमें यूज़ कैसे करना होता है कि ये जो नंबर है ना, जो फॉर्मूला है तुम्हारा मेन 180 डिग्री बाई पाई, ये हम तब यूज़ करते हैं जब रेडियन से डिग्री में जाना होता है। तो बेसिकली जो कुछ भी हमें रेडियन में दिया होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 डिग्री बाई पाई से। अगर हमें क्वेश्चन देते डिग्री में और हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोले, तो बेसिकली पाई बाई 180 रेडियन से हम उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं भाई। तो भाई अब इस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। लो भाई मैंने क्वेश्चन को नोट कर दिया अभी फटाफट से। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। रेडियन में क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री। हमें रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो यहाँ पे तुम्हें जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सब के सब किस में है, रेडियन में। और एक खास बात बताऊँ ये पहचानने के लिए कि भाई यहाँ पे तो एकदम तुम्हें बता रखा है ना कि रेडियन से डिग्री में जाना है, बट फिजिक्स के अंदर ऐसे मतलब एकदम एक क्वेश्चन होगा फिजिक्स के अंदर और वहाँ पे 4-5 जगह रेडियन में दिया होगा, तो तुम्हें चारों पांचों जगह डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे बताएगा नहीं कि ये रेडियन में इसे डिग्री में कन्वर्ट करो, तुम्हें खुद पता करके करना पड़ेगा। तो पता कैसे चलेगा उस कंडीशन में, एक चीज़ याद रखना, जितने भी रेडियन में होते हैं ना एंगल, वो सब पाई में होते हैं, मतलब उनके पास पाई होता ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो सबके पास पाई है, सबके पास अपना पाई है, इस पे भी पाई है, इस पे भी पाई है, तो सबके पास पाई होगा ही अगर वो रेडियन में होगा तो, ठीक है। एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली हमें रेडियन से डिग्री में जाना है, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले पे टिके रहना है। बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, तुम्हें एक ही फॉर्मूला देखना है रेडियन से डिग्री में जाने का, ठीक है। वही जो मैंने बताया था 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, 180 डिग्री बाई पाई से कर देना है मल्टीप्लाई, बस और कुछ नहीं। वही करते हैं हम लोग भाई। चलो आ जाओ फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स गो। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये पाई बाई 2, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 180 डिग्री बाई पाई से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको तुम सिंपली सॉल्व करो भाई। सिंपली अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, नीचे पाई मैंने बताया था ना, अगर ऊपर उस सेम नंबर हो तो काट दो, जैसे पाई पाई से कट गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 को 180 को काट दोगे, अब इतना तो सिंपल डिवीजन है यार, डिवीजन तो करके बताना नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये बहुत सिंपल है। उसी तरीके से सेकंड वाला है हमारा, सेकंड हमारे पास पाई दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। ये हमारा रेडियन में एंगल है, तो सिंपल यहाँ पे पाई लिखो, मल्टीप्लाई कर दो फॉर्मूले से 180 डिग्री बाई पाई से पाई कट जाएगा, मेरा आंसर निकल के आ गया 180 डिग्री। ख़त्म बात, ख़त्म कहानी। सेम भाई सेम ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है भाई। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है पाई बाई 3,
ठीक है। अब पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो डिग्री का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया तुमको, 180 डिग्री बाई पाई, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर दो, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 18 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है भाई, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसको तुम खुद से ट्राई करोगे, ये जो 5 वाला है, चलो तुम चौथा वाला खुद से ट्राई करोगे, 5 वाला मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। 5 पाई बाई 6 है, 5 पाई बाई 6 है, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो डिग्री का फॉर्मूला क्या हो गया, 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई। चलो भाई इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, यहाँ पे 5 आने से डरना मत यार, सिंपल पाई से पाई कट जाएगा। हाँ बाकी एक डिफरेंस मैं बता दूं, मैं 5 को ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, मतलब इतना भी गंदा नहीं लिखता हूँ, बेसिकली मैं 5 को ऐसे ही लिख देता हूँ। तो जब भी मैं ऐसा लिखूँ तो समझना 5 है, और जब भी मैं ऐसा कर दूँ ना, जब भी मैं ऐसा कर दूँ, मतलब एक ऐसे कुछ बना दूँ ऐसे, जब भी मैं ऐसा कर दूँ तो समझना ये क्या है, यस है। ये डिफरेंस है मेरे यस और पाई में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। उसी तरीके से पाई से पाई कट गया भाई, क्या 6 से 18 कटेगा, क्या 18 6 से कटेगा भाई, कितने टाइम्स में कटेगा, इसको भी काट दो, 30 टाइम्स में कट जाएगा ये पूरा का पूरा। अब 35 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा भाई, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो मैं बता रहा हूँ कुछ हो ही नहीं सकता है, ये इतना सिंपल है भाई। तो जब 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 30 कर दो भाई, मेरा आंसर निकल के आ गया भाई। ये भी लिखने की ज़रूरत है क्या, ये भी लिखने की ज़रूरत है क्या, 150 होगा। डिग्री लगाना मत भूलना भाई। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, तो इसको तुम खुद सॉल्व करोगे भाई। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, मैंने इसको एकदम इजीली ख़त्म कर दिया, सारे सारे क्वेश्चंस को, कुछ था ही नहीं, बस फॉर्मूले से तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा काम ख़त्म। ओके, काम खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से ये था जब हमें रेडियन से डिग्री में जाना था। अब देख लेते हैं हमें डिग्री से जब रेडियन में जाना हो तब क्या करेंगे। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या था भाई, सबको पता है ना। जब कभी भी क्वेश्चन डिग्री में दिया हो और रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो अपने पास क्या फॉर्मूला है, सिंपल, हम पाई बाई 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ये काम करता है। हमें पाई बाई 180, बस हमको इससे मतलब है कि भाई डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। तो हमें डिग्री से रेडियन में जाना है, चलो भाई, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल 30 डिग्री को यहाँ पे लिखेंगे, 30 डिग्री को यहाँ पे लिखेंगे, इनटू पाई बाई 180, सिंपल, 0 से 0 6 टाइम में, तो हमारा आंसर निकल के आ गया पाई बाई 6। ये जो पाई बाई 6 है ये किसमें, रेडियन में है, तो यहाँ पे रेडियन लिखना कंपलसरी है, रेडियन को यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। उसी तरीके से हमारा जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, इसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपना बेसिक सा फॉर्मूला है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस 45 को हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हमें पाई पाई बाई 100 भाई 80 कुछ ज़्यादा डेंजरस नहीं बन गया, तो फिर भाई इसको साइड में डिवाइड करके देख लो। 5 टू ज़ा 80 होगा, सॉरी 90, 9 9 18, 4 बार में कट जाएगा ये, 45 से 184 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया आंसर पाई बाई 4, पाई बाई 4। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में हमारे पास 60 है। अब 60 को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन, डिग्री में दिया है 60 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, सिंपल है भाई, सॉल्व हो गया भाई, कुछ है ही नहीं इसमें, सब कुछ सॉल्व हो गया, हमारा आंसर निकल के आ गया पाई बाई 3। बस ऐसे ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, सारे क्वेश्चंस को बस ऐसे ही कर देना है, बस पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है और काट देना है, खत्म कहानी। एक थे बस मैं लास्ट वाला ट्राई कर देता हूँ, 120 वाला, 120 वाला मैं खुद कर देता हूँ। जैसे 120 डिग्री है भाई, तो 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, तो हम क्या करेंगे, 120 को ऐसे ही एज इट इज़ लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, सिंपल, 0 से 0 कट जाएगा भाई,
ईजी है भाई, कुछ है ही नहीं इसमें। फिर 6 से लो, 6 से लोगे तो ये 2 टाइम्स में 12 चला जाएगा, 3 टाइम्स में 18 चला जाएगा, तो ये क्या आ गया भाई 2 पाई/3, ये हमारा आ गया 2 पाई/3 रेडियन। आंसर निकल के आ चुका है हमारा। उसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। तो हमारा यही बस इम्पोर्टेंट में बस यही था, एक यूनिट कन्वर्जन, रेडियन से डिग्री में जाना, डिग्री से रेडियन में आना, और ये कि हमारे एंगल की SI यूनिट रेडियन होती है। बस इतना चीज़ याद रखना है, अगर किसी को अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो भाई। बाकी इसके अलावा एक और चीज़, वो चीज़ ये है भाई, ये कुछ ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर अभी तक पूरे को पूरे लेक्चर में अगर अभी भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो उसके लिए भी ये गोल्डन चांस है भाई। देखो मैं सबके लिए गोल्डन चांस लेके आ रहा हूँ भाई, ठीक है। 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग लिखते हैं पाई/6, पाई/6 रेडियन। इसको अच्छे से लिखते हैं जूम करके। थर्टी डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखते हैं पाई/6 रेडियन। उसी तरीके से हम लोग 45 डिग्री को लिखते हैं क्या, पाई/4 रेडियन। बाकी तुम कन्वर्ट करके देख भी सकते हो कैसे कन्वर्ट होगा अपने फॉर्मूले का यूज़ करके। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि इनका यूज़ है यहाँ पे। 60 डिग्री को हम बोलते हैं पाई/3 रेडियन। 90 डिग्री को बोलते हैं भाई पाई/2 रेडियन। 120 डिग्री को बोलते हैं भाई 2 पाई/3 रेडियन। 135 डिग्री को बोलते हैं, अच्छे से लिख देते हैं भाई 135 डिग्री। बाकी कॉपी में इसको अच्छे से नोट करना भाई, 3 पाई/4 रेडियन। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा 150 डिग्री, 150 में भाई हमारा 150 डिग्री में हमारा होता है 5 पाई/6 रेडियन। रेडियन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, और क्योंकि 150 लिख रहे हो तो डिग्री का रिप्रेजेंटेशन ये है जो बता रहा है कि डिग्री में है। उसी तरीके से 180 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है पाई रेडियन। अगर भाई कोई ऐसा है जिसको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया तो उसके लिए भाई ये गोल्डन चांस है। वो गोल्डन चांस यही है कि भाई इसको बहुत प्यार से याद कर लो। कुछ नहीं भाई, आज के लेक्चर का सिर्फ यही मोटिव था, इसको समझाना। मैंने समझा दिया भाई, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, इसको याद कर लो। क्योंकि बेसिकली जब हमारे क्वेश्चन में आएगा तो जैसे मैंने बताया ना, क्वेश्चन में किस फॉर्मेट में आएगा, एक ही क्वेश्चन में 3-4 रहेंगे रेडियन में, उसके डिग्री में डायरेक्ट कन्वर्ट करना रहेगा। तो अब हम लोग एक एक चीज़ तो देखेंगे नहीं। आज तक नीट और IIT में सिर्फ इन्हीं से हमारा क्वेश्चन बना है। मतलब रेडियन से डिग्री में जब भी यूनिट कन्वर्जन था तो यही थे, उसके अलावा कोई नहीं था, सिर्फ यही थे। मतलब इतने भी नहीं थे, सिर्फ 5 से 6 थे। बाकी जो हमारे 2-3 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थे, इसलिए। तो अभी तक कुछ भी नहीं समझ में, तो भाई इसको याद कर लोगे तभी भी सारा काम हो जाएगा। बाकी मैंने एक एक स्टेप वाइज करना सिखा दिया भाई, एक एक कैलकुलेशन मैंने सिखा दिया एकदम अच्छे से भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो भाई लेक्चर को कर देना लाइक भाई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय भाई। इसको याद कर लेना यार। बाकी एक सेकंड रुको, बता रहा हूँ। बाकी देखो यार, इतना डिटेल में दे रहे हैं तो थोड़ा सा लव बरसा देना यार, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और वीडियो को लाइक करना तो बनता है भाई, वीडियो को लाइक करना तो बनता है। मिलते हैं भाई।